अच्छा, हम देखते हैं क्रोमोसोम्स और डीएनए जो है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमोसोम ना दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ना उनको आर्म भी कहते हैं। क्रोमोसोम की ना दो आर्म्स होती हैं, बाजू होती हैं, उनको कहते हैं क्रोमेटिड्स। अब ये जो दो क्रोमेटिड्स है ना ये एक पॉइंट पर आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं और इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। आप सेंट्रोमेयर कहते हैं। और क्रोमोसोम जो है मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है, यानी कि देखें इसके अंदर ना डीएनए पर मुश्तमिल होता है ये, और प्रोटीन। क्रोमोसोम्स जो है डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। और आप देखते हैं कि ना डीएनए का मॉडल किसने पेश किया था। सबसे पहले डीएनए का मॉडल पेश किया था वाटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए का एक मॉडल पेश किया था। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए दो स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के। और डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं आपस में यानी कि हेल्ड टुगेदर, जुड़े हुए होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, हेल्ड टुगेदर होते हैं और इसके अंदर बेस पेयर्स होती हैं। ये जो दो स्ट्रैंड्स आपस में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। दूसरा होता है बेस पेयर। बेस पेयर उनको कहते हैं नाइट्रोजन बेस जो होती हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स, हर डीएनए के अंदर ना न्यूक्लियोटाइड, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, हज़ारों। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं? 4 टाइप्स के हैं। कितने? 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। वो कौन कौन से हैं? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। आप देखें, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, ठीक है, और साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ, यानी कि ये इनके अपोजिट स्ट्रैंड्स हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये जो होते हैं ना क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइड्स, इनकी तरतीब चेंज होती है बस। और इनकी तरतीब चेंज होती है, इस वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है एक दूसरे से, बस।